guys, let's listen a story with me. एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। रिया अपने बागीचे में बैठकर पढ़ रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी क्योंकि बारिश होने वाली थी। वहाँ उसके बागीचे के पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला था। उसने अचानक चिड़ियों को चहचहाते हुए सुना। उसने देखा कि ये अचानक इतना क्यों आवाज कर रहे हैं। उसने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक छोटी चिड़िया अपने घोंसले से नीचे जमीन पर गिरी हुई है। वह चल नहीं पा रही थी और न ही उड़ पा रही थी। शायद उसे चोट लगी थी। रिया को उसे उछलते हुए देख उस पर दया आ रही थी। उसने सोचा, मुझे इसे घर पर ले जाकर इसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे ही वह उस चिड़िया की बच्ची को घर लेके गई, उसकी माँ और उसके भाई ने कहा कि तुम इसे घर पर क्यों लेकर आई हो। रिया ने कहा कि अगर मैंने इसकी देखभाल नहीं की तो यह मर सकती है। उन्होंने कुछ दिन तक उसे रखने की इजाजत दे दी, पर रिया कुछ भी नहीं जानती थी कि एक चिड़िया के बच्चे की कैसी देखभाल करनी चाहिए। रिया चिड़िया के बच्चे को रखने के लिए एक पिंजरा ले आई और एक छोटा सा बॉक्स जिसमें वो रह सके। उसने उसे खिलाने की भी कोशिश की, पर वह नहीं खाता था। जब वह सोने गई तो उसे भी अपने साथ लेकर गई। जब वह सुबह उठी तो उसने देखा बाहर बगीचे में बहुत सारी चिड़िया चहचहा रहे हैं। दो चिड़िया बार बार पेड़ के नीचे आने की कोशिश कर रही थी। रिया समझ चुकी थी कि वे कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने उस चिड़िया के बच्चे को बाहर बगीचे में लाके छोड़ दिया। तब रिया ने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह मादा चिड़िया उस छोटे से बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी और वह छोटी चिड़िया उसे खा भी रही थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मादा चिड़िया नीचे आती और उसे खिला के चली जाती। छोटी चिड़िया की हालत में सुधार आ रहा था। वह अपनी माँ चिड़िया को देखकर खुद भी उड़ने की कोशिश करता, पर चोट के कारण नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है, रिया से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने छोटी चिड़िया को बॉक्स में ना रखकर पिंजरे में ऐसे ही छोड़ दिया। ज्यादा ठंड और खुले में रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि वह अभी भी कमजोर थी। रिया को इसका बहुत ही अफसोस लगा और वह छोटी चिड़िया को मादा चिड़िया के पास लेकर चली गई। उसने छोटी चिड़िया को वही बगीचे में छोड़ दिया। हर दिन की तरह उस दिन भी मादा चिड़िया नीचे आई। मादा चिड़िया ने देखा, अनुभव किया और वो जान चुकी थी कि छोटी चिड़िया अब नहीं रही। रिया रोते रोते आई और उस चिड़िया के बच्चे को वही बगीचे में दफना दिया। उस दिन के बाद से बगीचे में एक भी चिड़िया नहीं उतरी थी। शायद वे वहां से जा चुके थे। रिया को छोटी चिड़िया के लिए बहुत दुख हुआ और वो खुद को दोषी मानती थी। वह अपनी माँ और अपने भाई के पास गई। उसने कहा कि मुझे एक चिड़िया का बच्चा चाहिए। मैं उस छोटी चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ और उसके भाई ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने रिया को एक चिड़िया का बच्चा ला कर दिया। रिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ उस छोटी चिड़िया की देखभाल भी करती और वह बहुत खुश थी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हर जीव में भावनाएं देखी जा सकती है। गाइस, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लगती है या नहीं।
comment and subscribe.